एक सवाल में हमें काफी कुछ पता चल गया, बट एक जो यूनिक इंसाइट थी कि गोल सही तरह से सिलेक्ट करो, एंड यू सेड टू गेट अ 360 डिग्री विजन. So now, can you tell us what major steps we can do? One of the way most of the people do is that they take a step back, they take a break from what they are doing, and they try to see things from a other perspective. So इसके और क्या ways हो सकते हैं, और specifically with students और working professionals जो भी already काम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी है पर उन्हें स्टार्टअप भी करना है, उनको इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, बट अलोंग विद दैट उन्हें ऑफिस में भी जाना है और कोडिंग भी करनी है. सो इन लोगों के लिए क्या वे हो सकता है टू गेट दैट 360 डिग्री व्यू, क्योंकि जब तक गोल सही नहीं होगा, दिल से नहीं होगा, आगे कुछ हो नहीं पाएगा. Okay, like I said, first thing is to observe, right? If you don't observe, you will not come to know. ठीक है, तो बेसिक टेंडेंसी इंसान की क्या होती है, हमारी कंडीशनिंग है एक तरीके की. ठीक है, बेसिक व्यू पॉइंट ऑफ लाइफ है. हम जब जिंदगी को देखते हैं तो हम जिंदगी को, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि हम और संसार एक ही चीज है. ठीक है, हमारा सेंस ऑफ सेल्फ जो होता है, हम जो आई बोलते हैं, वो आपके माइंड में फंसा होता है. आपको लगता है कि मैं बस यही हूं, और मैं मेरे एक सम टोटल ऑफ माई एक्सपीरियंसेस हूं. ठीक है, बेसिकली योर सेंस ऑफ सेल्फ जो माइंड में होता है, दैट इज बेस्ड ऑन योर मेमोरी, द मेमोरी ऑफ द पास्ट and your insecurities of the future. ठीक है, so when your sense of self itself is limited inside the mind, it will see limited things, and when you feel that you are other than the world, you will go into judgment mode. So किसी भी चीज को आप जज करोगे तो आपने उसको अपने से दूर कर दिया. आपने किसी चीज को बोला यार ये बुरा है, ये है, वो है, खराब है, अच्छा है. जैसे ही आप ड्युअलिटी में चले गए, ठीक है ना, आपने अपने आप को संसार से अलग कर दिया और संसार को जज करना शुरू कर दिया, तो आपने अपने आप को ही कमजोर कर दिया. आपने जिस चीज में आप खेलने जा रहे हो, आपने उस चीज को अपने से दूर कर दिया. सो जजमेंट इज द फर्स्ट थिंग. वी मस्ट लर्न हाउ टू ऑब्जर्व एंड नॉट टू जज. ठीक है, टू गेट अ बर्ड्स आई व्यू, इफ यू ऑब्जर्व एंड यू डोंट जज, यू विल हैव बर्ड्स आई व्यू. ठीक है, दैट्स वन. एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट रिसर्च द फील्ड दैट यू आर गेटिंग इनटू. ठीक है, तभी आपको नॉलेज आएगा. पर उस नॉलेज को जज नहीं करना है, उस नॉलेज को देखना है, समझना है कि ये सिस्टम है, इट्स अ मैट्रिक्स. सो हाउ डज इट वर्क, है ना? इफ यू स्टार्ट जजिंग द मैट्रिक्स, यू से इट इज गुड और इवल, यू से इट इज राइट और रॉन्ग, यू से इट इज ब्लैक और व्हाइट, यू से इट इज मेल और फीमेल. द मोमेंट यू स्टार्ट जजिंग इट लाइक दैट, you have limited yourself, and you will create obstacles in your journey, है ना? And those obstacles, if you have a positive mindset, है ना, कि नहीं यार करना ही है ना, दिल से बात आ रही है तो आप करोगे ही, है ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये ऑब्स्टिकल्स पार करते जाओगे. ऑब्स्टिकल्स कैसे पार करोगे? आप आप आपको सोचना पड़ेगा. जब भी ऑब्स्टिकल आएगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि यार मेरे को ये चीज मेरे अंदर गलत है, मैं उसको छोड़ना पड़ेगा. तो आप किसी चीज को छोड़ देते हो, लेट गो करते हो, तो वो चीज आपको फिर आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो. समझ रहे हो? किसी चीज को ऐसे पकड़ के बैठे रहोगे तो आप उसको देख नहीं पाओगे, छुप जाएगा वो. ठीक है ना? तो जब किसी चीज को आप चाहते हो और फिर उसको लेट गो करते हो, आप उसको दूर से देखते हो, यू लेट इट गो, so you are able to observe it. When you are able to observe it without judgment, without getting emotionally attached to it. ठीक है, you will see it as it is. Once you can see things as they are rather than how you think them to be or how you feel them to be, once you can see them as they are, is when you will have clear picture. Once you have a clear picture, it's very easy from there to see the steps. यार क्या करना है, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, कैसे कैसे ये बिल्ड होगा, कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये वो, है ना. यू विल सी एवरीथिंग एंड देन यू विल बी एबल टू मेक अ प्लान. दैट प्लान विल नेचुरली फॉल इन प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, सो इट्स टू ऑब्जर्व, है ना, टू ड्रीम फ्रॉम योर हार्ट, है ना. देन ऑब्जर्व द वर्ल्ड, सी द आउटसाइड वर्ल्ड, है ना, क्या बोलते हैं, एंड देन गो अबाउट making. Don't judge it, see it. When you see it, then you can actually see how it is, and then you can start making your plans, and then you start the journey. The whole point is the journey. अगर पैदा होते ही मोक्ष मिल जाए तो फिर जिंदगी का क्या मतलब, है ना?
हाँ, ये है